ध्रुव सगलान जप्यु हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाव। जो अनुपम है, अचल है, माने जो स्थिर है, ऐसे उस परम पद ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। आज कथा बहुत है और समय सीमा में ही नंद महोत्सव मनाना है, इसलिए आज अधिक से अधिक समास विधि का ही आश्रय लेकर के कथा की यात्रा करेंगे। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में महाराज अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा, नाम था बैन, घोर नास्तिक। राजा अंग भाग गए तो संतों ने मिलकर राजकुमार बैन को ही राजा बना दिया। राजा बनते ही बैन ने कहा कि मेरा राज्य तो धर्म निरपेक्ष होगा। धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित इति निवारयत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई हवन जप आदि नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पाखंड है। ईश्वर कोई होता ही नहीं जिसके नाम पर लोगों को ठगा जाता है। ईश्वर यदि है तो एकमात्र राजा ही ईश्वर होता है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही भगवान है। महात्माओं ने मिलकर के राजा को समझाने का प्रयास किया तो महात्माओं को ही डांटने लगा। बाल सावती यूयम्बा अधर्मे धर्म मानिना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। आप लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। को यज्ञ पुरुषो नाम, कहां है वो भगवान जिसकी तुम इतनी बातें करते हो? आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या? सब कपोल कल्पना है। महात्माओं को क्रोध आ गया, जो हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम से बैन के प्राण निकल गए, धम्म से नीचे गिरे। गोविंदाय नमो नमः। अब महात्मा परेशान हो गए कि हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया। अब बिना राजा के कैसे राज्य चलेगा? तो बैन के शरीर का मंथन किया मंत्रों से। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने मिलकर के पृथु महाराज को ही सिंहासनासीन किया। सूतमागध बंदी जन बिरदावली गाने लगे। प्रजा ने प्रार्थना करी, महाराज बहुत मेहनत करने पर भी कुछ फसल पैदा नहीं हो रही पृथ्वी से। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, पृथ्वी ने नहीं सुना तो कुपित हो गए। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परानमुखी। अरे वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा, तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। पृथ्वी कांप गई। गौ माता के रूप में धरा प्रकट हुई और पृथु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, आपके पूर्वजों ने जो धर्म का त्याग करके अधर्म का आश्रय लिया, इसी कारण मैंने अपने सारे दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लिया। माता पृथ्वी का स्वभाव है, जब सत्कर्म परायण प्रजा होती है, राजा सदाचारी होता है, तो ये रत्न गर्भा वसुंधरा अपने गर्भ से दिव्य रत्नों को प्रकट करने लगती है। और जब धर्मनिरपेक्ष राजा होता है और अधर्म परायण प्रजा हो जाती है, तो पृथ्वी माता अपने दिव्य समस्त रत्नों को, खजाने को अपने गर्भ में छुपा लेती है। ये गाय और पृथ्वी का एक ही स्वरूप है। गाय में जब प्रेम उमड़ता है तो दूध देती है, और मूड खराब हो जाए तो दूध खींच भी लेती है। ऐसे ये रत्न गर्भा वसुंधरा भी है, ये भी अपनी मर्जी से देती और लेती है। गाय का दोहन होना चाहिए पर शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसी पृथ्वी का भी दोहन होना चाहिए पर शोषण नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का स्वभाव है, उसमें आप एक दाना बीज का डालोगे, उसको कई गुना करके आपको लौटाएगी। पर उसकी उर्वरा शक्ति की रक्षा करनी चाहिए। हमने आजकल क्या कर दिया, खतरनाक खाद डाल करके
अधिक से अधिक फसल उत्पन्न करने के प्रलोभन में उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और उन खतरनाक खाद के कारण पृथ्वी बंजर होती चली जा रही है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती चली जा रही है। उसी प्रकार गौ माता के साथ भी हमने दोहन की जगह शोषण प्रारंभ कर दिया। लोग इंजेक्शन लगा करके दूध निचोड़ लेते हैं। गौ माता अपने बछड़े के लिए कुछ बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकती, नहीं रोक सकती। ऐसे ऐसे इंजेक्शन हमने बना दिए। तो गाय दूध देती है, आप उसे भूसा खिलाते हो, घास खिलाते हो, बदले में वो अपना दिव्य अमृत जैसा दुग्ध प्रदान करती है। तो विचार करके देखें, गाय की और प्रकृति, पृथ्वी की प्रकृति बिल्कुल एक सी है। और इसलिए जब जब पृथ्वी पर संकट आया, हमेशा ये पृथ्वी गौ माता का ही रूप बना के गोविंद की शरण में जाती है, प्रभु के पास जाती है। और पृथ्वी के पति हैं भगवान, इसलिए भूपति होने के नाते प्रभु बार बार अवतार लेके अपनी प्रिया का कष्ट हरण करते हैं। पृथ्वी मां ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जो सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। पृथ्वी माता कहती है पृथु भगवान से कि भगवान, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन, इस लोक में अथवा उस लोक में, परलोक में जो भी सुखी होना चाहे उसे एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मुनिभिस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी मुनियों ने जो अपने दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान विज्ञान युक्त शास्त्रों का सृजन किया है, शास्त्रों में जो भी सिद्धांत ऋषियों ने लिखा है वो अपनी दिव्य मेधा के बल पर, दिव्य दृष्टि के बल पर भूत भविष्य वर्तमान को देख करके लिखा है। इसलिए जो बात ऋषियों की लिखी हुई उस जमाने में सत्य थी, आज उतनी ही प्रासंगिक, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये नहीं कि हमारे शास्त्र अब तो लद गए या ऋषियों की बातें अब लद गई हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं पुराने जमाने की बातें हैं, अब 21वीं सदी में ये सब बातें पुरानी हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम जिसको विकास कहते हैं, देर सवेर समझ में बात आएगी कि ये विकास जो हम कर रहे हैं और देख रहे हैं, जिस पर लट्टू हो रहे हैं, ये विनाशोन्मुखी है। लौट करके आपको ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर ही चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो महाविनाश सुनिश्चित है। पहले मोबाइल आया, लोगों को बड़ा आनंद आया कि भाई अब तो बिना तार के कहीं भी बात कर लो। ज्यादा दिन नहीं हो पाए, हम लोगों के सामने ही एकदम बाहर आई, घर घर में बच्चों के हाथों में मोबाइल पहुंच गया। आज विवेक से विचार करके देखो, यही सबसे बड़ी समस्या बन गया। जितने भी बहुत बड़े बड़े हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग इसका भी है। आज छोटे छोटे बच्चों की मन प्रकृति विकृत जो हो रही है, उसमें बहुत बड़ा इसी का हाथ है। तो जिसको हम विकास समझ के प्रमुदित हो रहे थे, कुछ ही दिनों के बाद उसके दुष्परिणाम हम लोगों के सामने आने प्रारंभ हो गए। आज स्थिति हो गई कि विदेशों में तो इससे लोग इतने परेशान हो गए कि इसको फेंकना चालू कर दिया, हटाना प्रारंभ कर दिया। शांति से आप सो नहीं सकते। इसकी घातक किरणें कितनी खतरनाक आपके लिए और प्रकृति के लिए है। जो कलरव करते रंग बिरंगे जो पंछी थे, वो प्रजाति की प्रजाति नष्ट होती चली जा रही है इसी तरंगों के कारण। मोबाइल के टावर जहां जहां लगे होते हैं, वहां पर कितना खतरनाक रोग व्याधियां पैदा होती हैं। मोबाइल के टावर से बहुत सी समस्याएं शरीर को प्रभावित करती हैं।
तो कहने का तात्पर्य है, जिसको हम विकास समझ के प्रसन्न हो रहे थे, कुछ ही दिनों में उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे।